पर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उवध्यायाणम नमो लोई सवसाहुनम। आज हम जिस प्रत्यय की चर्चा करने जा रहे हैं वो प्रत्यय ढक। जब भी इस प्रत्यय का प्रयोग होता है जब भी इसका प्रयोग करते हैं ए शेष रहता है, मतलब ए आदेश होता है। ए आदेश होता है। विशेष बात यह है, ये तज्जातम या तद्भवम इस अर्थ में प्रयोग होता है मूल रूप से। और विशेष चर्चा ये है कि ये नदी आदि गण में शब्दों में प्रयोग में आता है। नदी आदि के जो मतलब नदी आदि जो गण हैं, अपन गणों की चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि शब्दों को बांटा गया है। तो नदी आदि कुछ शब्द है, लगभग इसमें 14 शब्द मुझे मिले हैं नदी गण में। पाणिनि मतलब गण पाठ की अपेक्षा से उसमें है नदी, मही, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, काशपरी, खादिरी, पूर्वन, गिरी, पाठा, माया शालवा, दारिया दालवा, सेतकी और शरावती। इसमें कुछ नदियों के नाम है, इसमें कुछ गांवों के नाम है, और बाकी जो है सामान्य वन, गिरी, ये स्थान विशेष के नाम है। देखना पड़ेगा। तो कुल इन शब्दों के साथ मतलब नदी आदि गण में इसका प्रयोग होता है, एय बचता है। और विशेष बात यह है कि इनका प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। ठीक। एक और चर्चा, कभी कभी क्या होता है, भारत में एक परंपरा रही है और ये बहुत प्राचीन परंपरा है। लोग ये कहते हैं भारत में जो है स्त्रियों का सम्मान नहीं होता। लेकिन आपको ये बताऊं, जितने महापुरुष हैं प्राय करके उन महापुरुषों के नाम उनकी माता के कारण से है। पांडवों को कहते कौंतेय, कर्ण को कहते राधेय, माद्रेय, माद्रेय कौंतेय, कुंती के पुत्र कौंतेय, माद्री के पुत्र माद्रेय, राधा का पुत्र राधेय, है ना। इसी तरह सीता का पुत्र सैतेय, सुमित्रा का पुत्र सौमित्रेय। तो ये कुछ ऐसे नाम थे
कि माता के नाम से बालकों के नाम पड़े। तो नियम है कि यदि स्त्रीलिंगी शब्द हो तो माता के नाम से अपत्य का नाम बनाने के लिए ढक का प्रयोग होता है। यहां तक क्लियर है? अपत्य ने पुत्र। तो अब हमारे सामने दो हो गए। एक तो हमने कहा नदीभ्यो ढक, और दूसरा हम कह रहे हैं स्त्रीभ्यो ढक। ये दो प्रयोग हो गए। बस इसमें क्या ध्यान रखना है, जब स्त्री से अर्थ करेंगे तो पुत्र अर्थ करेंगे, और नदी आदि गण के साथ करेंगे तो से उत्पन्न। नदी से उत्पन्न और स्त्री से उत्पन्न। नहीं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ नदी का पुत्र नहीं होता। जैसे वन के वृक्ष, तो मैं कहूंगा वानेय, तो वानेय का अर्थ हो गया वृक्ष। अब वानेय कैसे बना ये अपना बात का विषय है ना। मैं आपको केवल ये समझा रहा हूं कि इनमें क्या क्या आया। तो वन भी आया ना, वन भी आया नदी का। गैरीय है, गैरेय। तो अब पर्वत का तो कोई पुत्र नहीं होता, ठीक है कि नहीं? पर्वत का तो कोई पुत्र नहीं होता। तो हम कहेंगे कि यहां पर जो है वो क्या बना, तो उत्तर होगा वहां का वृक्ष, वहां के प्राणी। जैसे मैंने कहा, देखिए वन शब्द है और मैं इसके साथ ढक प्रत्यय का प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले तो वन का क्या होगा, ए ढक का क्या होगा, एय। यहां तक हो गया। अब हमको एक काम करना है, क्या? आदि स्वर की वृद्धि, अंत्य स्वर का लोप। तो अब ये करो, वन, ए वान, यहां तक कंप्लीट हो गया। व का क्या किया हमने, वृद्धि कर दी, तो वाह हो गया। स्वर है अ की वृद्धि हो गई आ, तो हमने वृद्धि की, वाह बन गया। और न अ था, हमने अंत्य स्वर का लोप किया अर्थात अ को हटा दिया। तो जब अंत्य स्वर का लोप कर दिया, अब इसमें ए जोड़ दो, तो वान बनेगा वानेय। अब वानेय मान लेते हैं, अपन पुल्लिंग करते हैं, है ना। तो वाने यह हो गया। अब वाने का अर्थ क्या करो, तो वन का वृक्ष या प्राणी, शेर, चीता, बंदर, भालू। अरे भाई मैंने पुल्लिंग किया तो क्या बोलूंगा मैं? स्त्रीलिंग का अर्थ होगा। अब एक काम करो, इसमें वाने ही कर दो, तो वृक्ष मतलब वन में उत्पन्न होने वाली। अब लता, तो फिर क्या करेंगे उसको, वहां पर तो अह नहीं करेंगे ना, मतलब स्त्रीलिंग ही बनाएंगे अगर लता शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए व्याघ्र न बोलकर मुझे व्याघ्री बोलना है, हिरणी बोलना है, मैं बहुव्रीहि समास का प्रयोग करना चाहता हूं, तो मैंने कहा वाणी। तो आपने कहा वन में रहने वाली या वन में उत्पन्न हुई, कौन? हाँ, व्याघ्री जो भी प्रकृति व्याघ्री हो सकती है, हिरणी हो सकती है,
हथिनी हो सकती है ना। तो नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग में इसी तरह जो भी नपुंसक होगा। वन आदि, वृक्ष आदि जो नहीं, वृक्ष तो पुल्लिंग है। अब देखो वहां क्या क्या होता है। पत्थर पुल्लिंग है, पाषाण। अब देखना पड़ेगा। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हो गया अपना ये प्रकरण पूरा, समझ लो। मतलब ढक प्रत्यय जो है। कौन से नहीं, अभी बता रहा हूं। अभी तो सामान्य प्रश्न हो गया कि हमें करना क्या है। मैं बता रहा हूं अंकित भैया, नाभे कैसे बनेगा। देखिए, पहले तो यहां पर अपन एक काम करते हैं। सही से नाभि शब्द है, बता रहा हूं, लेकिन वहां माता नहीं है ना, पिता का नाम नाभि पिता का है। ये भी तो पिता का है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने नाभिराज कहा है। नाभे नाम है ब्रह्मा का। वो अलग है। नाभे जो शब्द अपन प्रयोग कर रहे हैं आदिनाथ के लिए, नाभिराज का पुत्र, तो वो अण प्रत्यय लग करके जो कुछ बात होगी वो बाद में कभी चर्चा करेंगे। यहाँ केवल इतना समझ लो ढक कि नहीं है बात। नहीं, ढकी है। कर रहे उन्होंने क्या किया, नाभि एक शब्द लिया। ब्रह्मा जो है, नाभि में कमल था और कमल से उसकी ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मा नाभि है। कमल की नाभि से नाभि में कमल था। कोई कह रहे विष्णु के, कोई कह रहे किसी के। अब उनके देखो, त्रिदेव की जो परिकल्पना है वो बड़ी अलग अलग है। अपन उस मतलब धार्मिक विषय में नहीं जाते। तो नाभि से उत्पन्न हुए इसलिए नाभि है। तो नाभि धन ढक, तो ए कर दो ना। अब देखो, ना का तो ना ही रहेगा, ठीक। और अंत्य स्वर का लोप हो गया और ए लग गया, तो नाभि हो गया। ये नाभि तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग तो नहीं है। नाभि स्त्रीलिंग। नाभि स्त्रीलिंगी शब्द है। नाभि स्त्रीलिंग है। शरीर के मध्य भाग में जो छेद मतलब गड्ढा पाया जाता है, जिसको हम नाभि कहते हैं। नाभि स्त्रीलिंगी शब्द है। एक और बात करूं आपको, हम लोग रोज पाठ करते हैं, तो जो चतुर्विंश तीर्थंकर का जब पाठ करते हैं हम लोग, तो उस पाठ में अनंतनाथ भगवान की माँ का नाम है सिंह सेना। सिंह से अच्छा, वो माँ का नाम है क्या? ये पहली बार ऐसा हुआ ना। उसमें लिखा हुआ है चतुर्विंश सेन। सही है। अभी आप देखो तो सही, अपन कर ही रहे। अब अपन देख रहे हैं, मैंने जैसे कहा मातृभ्यो ढक, है ना, मतलब स्त्रीभ्यो ढक। पहले क्या बोला था, नदी आदि गण के साथ। अपन अब मातृ आदि शब्द के साथ देखें तो अनंतनाथ भगवान की माता का नाम है सिंह सेना। अब इसमें ढक प्रत्यय लगा देते हैं, तो करना क्या है, ई की वृत्ति क्या होगी, आई। ये ध्यान रखना, अपन कई बार कर चुके, फिर भी याद करा देता हूं। अ बराबर आ, ई बराबर आई, उ बराबर औ, री बराबर आर, और री बराबर आल। ये वृद्धि होती है। तो यहाँ क्या है, सी है, तो सी का क्या होगा, आई, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, स लिखते हैं, इसमें आई लिखते हैं, और फिर अनुस्वार लिखते हैं। तो अपने को सरल समझ में आएगा कि हमने क्या किया, ई का आई किया, तो ये बना सई ह से न। क्या किया, अंत्य स्वर का लोप किया। अब ए लगाया, विभक्ति प्रत्यय लगेगा। वो द्वितीय विभक्ति है। मतलब सही सैन्य मुनिंद्रम। सात माँ का नाम आया। नहीं, लेकिन त्रिशला में त्रिशला के साथ नंदन शब्द जुड़ा है। वहां पर त्रिशला का अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय नहीं लगा है।
यदि त्रिशला के अपत्य के रूप में ढक प्रत्यय लगावे तो त्रिशला धन अपन डायरेक्ट ए कर देते हैं। हाँ बोलो माता जी। न में ये मिलेगा ना तो नहीं होगा ना, बिल्कुल सही है, सही नियम। नियम क्यों बोल, न क्यों? आ जाए उसमें ये मिलेगा ना, ये मिलाना है नहीं नहीं, ये तो स्वतंत्र है, दोनों पूरे अक्षर है। नहीं नहीं, थोड़ा गलत हो गया, ढक प्रत्यय नहीं इसमें, दूसरा है, नेश प्रत्यय, नेत प्रत्यय होना चाहिए। देखते हैं अपन इसको। और यहाँ तक तो सही है, उसके आगे अलग लगा है। यहां बनेगा सिंह सेनेय, ये बनेगा, वहां सिंह सैन्यम नहीं बनेगा, वो दूसरा प्रत्यय, वो दूसरा प्रत्यय, करेंगे उसकी चर्चा। अब त्रि का क्या होगा? त्रयी श ल एय, त्रैशलेय। अब लौकिक प्रयोग देख लेते हैं अपन। सीता, सैतेय, कुछ भी नहीं किया, ई का आई किया और आ का लोप करके ए लगाया, ठीक। अब कभी कभी रिश्तों के लिए भी हम कर लेते हैं, तो ये हो गया भागिनेय। कुंती का कौनते बताया? वैदिक संस्कृति में प्राय भीष्म के लिए गांगेय शब्द का प्रयोग आया हमेशा। कैसे बना? तो गंगा है, तो ग क्या है? अ की वृद्धि क्या होगी? आ, गा, अंग और ए लगा दो। तो एक बात समझ लीजिएगा, हमने दो अर्थ किए, नदी पे और ढक में। अब नदी का कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा नादेय। अब इसको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है अपने को, है ना। केवल नदी शब्द के साथ, न नदी नहीं, चलिए मही शब्द करो। नदी आदि गण में जो 14 शब्द मैंने दिए, तो मही का क्या होगा? माहेय, वाराणसेय, श्रावस्तेय, कौशाम्बेय, काशपरेय, खादिरेय, पौरेय, है ना। नदी का नादेय, नादेय। देखो भैया, पहले वापिस एक बार समझ लो, आपने क्या किया? उसका अ को आ यानी वृद्धि की, उसका स्वर हटाना। स्वर हटाया और ए जोड़ दिया। अब आपको कोई भी शब्द दे, कोई दिक्कत नहीं आनी। जैसे यहाँ पर पूर शब्द है, पूर छोटा चाहिए, पूर यानी नगर, पूर धन एय, तो पू का ऊ का क्या होगा? औ, पौरेय, ठीक है। तो ये प्रकरण अपना पूरा हुआ। मेरे ध्यान में इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये सेना सैन्य ये तो है क्या? वो सैन्य सैन्य का दूसरा है, वो देखते हैं। ये तो सैन्य सेनेय बनेगा, इससे सही से नहीं होगा। इससे तो सैन्य सेनेय बनेगा। ये आखिर में ए आएगा, सीधी बात। हाँ, ढक्का ये बचेगा। धक्का ये बचेगा ना, तो ए आएगा ये अंत में। उससे ये हाँ, सिंह सेनेय सेना सैन्य नहीं है। ना। सैन्य कैसे बना वो बताता हूं मैं प्रत्यय के अगले प्रत्यय में। चलिए, अब बिल्कुल दो छोटे छोटे प्रत्यय करते। कहने को छोटे हैं, लेकिन इनका विस्तार खूब बड़ा है। कुछ शब्द होते हैं, यदि उनसे भाववाचक शब्द बनाना है,
त्व प्रत्यय लगाया जाता है। मतलब इसका अर्थ हो गया तस्य भावः। ठीक है। और आंख मूंद करके एक नियम, मूंद करके, बिल्कुल। अब जैसे आपको बताऊं, तत्व। अब ये देखो, तत् जो है सर्वनाम है, तो नाम से सर्वनाम बनाना हो या संज्ञा से सर्वनाम, मतलब संज्ञा से भाववाचक शब्द बनाना हो, तो हमने क्या किया? जो लोग तत्व को इस तरह लिखते हैं ना, वो लोग सावधान रहे। मैं आपको बता रहा हूं, कई लोग तत्व यूं लिख रहे हैं। क्या गलती हो रही, समझ में आया? त्व प्रत्यय है और यहां तत् है, इस तत् का आपने लोप कैसे कर दिया भाई? आ गया समझ में? आपको लोप करने का कोई नियम ही नहीं त्व प्रत्यय में। एक बात आप देखो कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अरे थोड़ा जोड़ना है उसमें। मूल शब्द रखो। क्या करो? मूल शब्द रखो और मूल शब्द रख करके उसमें त्व जोड़ दो। ठीक है। और ये आपने ऊपर 10 से भाव और लिखा है, ये क्या है? उससे मतलब उसका भाव, अर्थ क्या करोगे आप? उसका भाव, यानी वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं। अभी और कहते हैं, मुझे कहना है, ये आपको समझ में आया ना? ये एक त्व नहीं लिखा जाएगा, यहां पर दो त ही आपको लिखने पड़ेंगे। ये बारीक बारीक बातें हैं जो ध्यान में नहीं रहती। जैसे आपको बताओ, महाशब्द रखा है आपके सामने और त्व प्रत्यय लगाने के लिए कहा है। तो फिर तो एक ही रहेगा ना। नहीं, पहले तो ये है कि यहाँ करना क्या है। महा नाम का कोई शब्द ही नहीं है। और मोहा शब्द। वास्तविक महत शब्द है, तकारांत शब्द है ये। ठीक है। अब कर लो आप, महदंत्व। गलत कर रहे हैं लोग, लिख रहे हैं महत्व। ये महा प्लस तो नहीं है क्या? महादंत्व ही लिखेंगे, क्योंकि प्रयोग में महाविशेषण के रूप में लेते हैं, लेकिन उसका मूल रूप बनता है महत। चलिए, अणु दंत्व, कोई मेहनत ही नहीं करनी है। अणुत्व। अब अपन नहीं लिखे तो काम चल जाएगा, केवल शब्द बोल देता हूं, हो गया प्रत्यय पूरा। लघुत्व, व्यक्तित्व, ईश्वरत्व, मनुष्यत्व, गुरुत्व, प्रभुत्व, जड़त्व, क्षुद्रत्व, पटुत्व, पुरुषत्व, बंधुत्व, पुरुषत्व, सतित्व, उत्तरदायित्व, स्वामित्व, वीरत्व, शूरत्व, कुशलत्व, चंचलत्व, साधुत्व, मूढ़त्व, अमरत्व, स्निग्धत्व। अपन कितना प्रयोग करते हैं। हाँ हाँ, कितना प्रयोग करते हैं। अब आप देखो, ये अल्प बहुत्व तत्वार सूत्र में आया है। जीवत्व, जीवा भव्य भव्यत्वानि चेतो जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व, तीनों की तीनों। बस डायरेक्ट तो ही लगाना बस। बस, लेकिन क्या करना है, मूल बात बता रहा हूं, क्योंकि महा में कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, महा जैसे शब्दों में गड़बड़ नहीं हो जाए।
तो क्या करना है, बोल सकते हैं। मूल शब्द लेना है। दासत्व स्वामित्व हो जाएगा। हाँ है ना, तत्वर सूत्र में ना, निर्देश स्वामित्व, स्वामित्व तो स्वामित्व आया ना उसमें, आ गया, त्व प्रत्यय है। केवल एक ही तो है ना उसमें। हाँ बिल्कुल एक ही तो रहेगा, एक ही तो। क्योंकि वहां पर पीछे तय नहीं है, महत्व में तकारांत शब्द है, इसलिए या तत्व में तकारांत शब्द है। जिसमें तकारांत शब्द नहीं है, जैसे अपन ये कर रहे हैं स्वामी त्व लगा दिया, तो इसमें दो होने का कोई काम ही नहीं है। हाँ, ये जो रीतियां हैं, ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्यत्व, अंतर्धानत्व, विक्रय रिद्धि के जो भेद है, उसमें चार नाम तो है ही, ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्य, बस दो ही नाम है, ईशित्व, वशित्व, बाकी प्राकाम्य लिखा है डायरेक्ट। तो ऐसे सैकड़ों प्रयोग है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इन गुणों के नाम में आ गया। जितने भी त्व लगे कि समझ लेना आंख मूंद करके कि ये नपुंसक लिंगी शब्द है, कोई चर्चा नहीं करनी। ठीक, अब एक छोटा सा प्रत्यय और कर लेते, इसको जितना टाइम लगा उससे कम टाइम और लगा लेते। तस्य भाव अर्थ में संज्ञावाचक शब्द से भाववाचक शब्द बनाने के लिए स्त्रीलिंग में तल प्रत्यय लगता है, तल का त शेष रहता है। ठीक, और करना क्या है, टाप लगाना है स्त्रीलिंग बनाने के लिए। और एक बात और, नियम से स्त्रीलिंगी शब्द है। अब देखो आप, मैं बता देता हूं, समदंता, पहले तो अपन कर लो, एक मिनट तल कर रहे, देखो एक कर लेते उदाहरण, फिर कंप्लीट हो जाएगा डॉक्टर साहब। तो हमने क्या किया, देखो ल का लोप किया, बचा क्या, समत, और फिर लगाया टाप प्रत्यय का आ, तो क्या बना, समता। समता, ममता, ना कोई जरूरी नहीं। हाँ हाँ, टाप प्रत्यय डायरेक्ट लग जाएगा, और आ मिलकर के भी तो आ ही होना है, लोप क्यों करो। अब एक बात देखो, अब आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, महाशब्द को छोड़कर प्राय करके जितने शब्द अपन ने ऊपर देखे है ना, त्व के स्थान पर ता लगा दो तो आपके स्त्रीलिंगी शब्द बन जाएंगे। क्षमता, ममता, क्षमता, देखो आप, समत्व इसका हो गया समता, ममत्व इसका हो गया ममता, ममत्व हो गया नपुंसकलिंगी त्व प्रत्यय। समत्वम बनेगा ना। हाँ तो ठीक है ना, अपन ने क्या किया, अभी लिंग बनाया क्या इसका, नहीं बनाया, अभी तीनों वचन बनेंगे, सातों विभक्तियां बनेगी, लेकिन नपुंसक लिंग बनेगा। लिंग एक वचन तीन, इस समत्व से समता कैसे बना? त्व प्रत्यय लगाया क्या बना, समत्व, समत्व, और तल प्रत्यय लगाया क्या बना, समता, समता। क्या कहते हैं, दो प्रत्ययों की चर्चा कर रहे हैं अपन, कंपैरिजन कर रहे दो का। अच्छा, जहाँ वहाँ सम के साथ तो लगा है। यहाँ सम के साथ ता लगा। ठीक, आगे करते जाओ आप, ईश्वरता, प्रभुता, पटुता, क्षुद्रता, लुगुता, बंधुता, ताता लगाते चलो, आपका ये प्रत्यय कंप्लीट। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज तीन प्रत्यय अपन ने देखे, त्व प्रत्यय, तल प्रत्यय और ढक प्रत्यय। बाकी चर्चा समय मिलने पर। ओम नमः।